Very good morning, dear students. Today we are just going to explain your NCERT numerical from the chapter electricity from your physics part. So question number 10 है आपका, यहाँ पर देखेंगे आप स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या पूछा गया है, हाउ मैनी 176 रजिस्टर्स। ध्यान से देखिएगा, हाउ मैनी यानी कितने रजिस्टर्स पैरेलल में जोड़े जाएं कि वो करंट कितना ले लें 5 एम्पियर और कितनी वोल्टेज पे 220 वोल्ट लाइन पे। समझ पा रहे हैं क्या कहने का मकसद है कि कितने रजिस्टर लगाए जाएं। ठीक, यानी हमारे पास रजिस्टर्स हैं। समझिए आप कैसे। लेट अस सपोज हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, आर कितना दे रखा है 176 ओहम, और ये कितने दे रखे हैं, बहुत सारे आपके पास हैं। यानी आपके पास मान लीजिए आपके पास ये 200 पड़े हैं। लेट अस सपोज आपके पास एक डिब्बी के अंदर रजिस्टर दे रखे हैं 200 ऐसे ऐसे, जिनकी सबकी वैल्यू कितनी है 176। तो वो कह रहा है कि पैरेलल में कितने जोड़ें। तो आइए समझते हैं इसको। लेट अस सपोज हमने लिया एक रजिस्टर ये ले लिया, एक रजिस्टर ये ले लिया, एक रजिस्टर ले लिया और सबको जोड़ दिया बेटा पैरेलल में। ठीक, सबको पैरेलल में जोड़ दिया। अब हमें नहीं पता, मान लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है 176, इस वाले की भी कितनी है 176, इस वाले की भी कितनी है 176। क्लियर। अब कितने जोड़े हमें तो नहीं पता, हमने डॉट डॉट लगा के हमने कहा कि कितने जोड़े, हमने एन रजिस्टर जोड़े। कितनी वोल्टेज से बेटा, कितनी वोल्टेज दे रखी है हमें 220 वोल्ट। समझ पा रहे हैं, 220 वोल्टेज दे रखी है। और कितना करंट विड्रॉ हो रहा है, करंट जो है हमारा यहां पर कितना दे रखा है 5 एम्पियर इस कॉम्बिनेशन में से। तो आइए समझते हैं, अगर मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो क्या होगा। तो 1/RP किसके बराबर होता है बेटा, याद होगा आपको 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब हमारा यहां पर जो 1/RP निकलेगा, ध्यान से देखिए 1/RP, R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको हमने R मान रखा है, R1 को। सेकंड भी क्या है आपका R है, अप टू कहां तक जाएगा n टाइम्स, n टाइम्स। समझ पाए आप इस चीज को। अब इसका आंसर अगर ये दो रेजिस्टेंस होते, केवल यहां तक होता आपका, समझिए कहां तक होता, सपोज यहां तक होता, तो हम आंसर कितना लिखते 2/R। अगर 3 होते तो 3/R। अगर n होते तो बेटा कितना आंसर आएगा, अब तो आसान है, कितना आएगा n/R, n/R। तो यहां से RP की वैल्यू बेटा कितनी आएगी R/n। R कितना है आपके पास 176 डिवाइड बाय n। क्लियर, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। अब समझिए कि इस डायग्राम का एक सिंगल डायग्राम बना, ये प्लस और ये माइनस, ये 220, और यहां पर हमारा करंट कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, यहां से हमारा करंट गया कितना 5 एम्पियर, और ये क्या है आपके पास RP। ठीक है, तो यहां तक आ गया आपको क्लियर। रब कर दें बेटा, यहां तक आपको याद रखना है RP की वैल्यू कितनी आई है 176 डिवाइड बाय n। तो मैं रब कर रहा हूं बेटा इसको। अब हमारे पास RP की वैल्यू कितनी आई बेटा 176 डिवाइड बाय n। अब इसमें V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाइए, V इज इक्वल टू IRP लगा लीजिए। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको 220, I कितना दे रखा है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 176 डिवाइड बाय n। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5 इंटू 176 डिवाइड बाय 220। तो आइए चेक करते हैं, आप भी चेक कीजिए, मैं भी चेक कर रहा हूं। 5 मल्टीप्लाई बाय 176, आंसर आया आपका 880 डिवाइड बाय 220। तो आंसर कितना आया देखिए आप 4। यानी हमें ऐसे 4 रेजिस्टेंस अगर हम जोड़ दें 176 के पैरेलल में तो ये काम बन सकता है हमारा। क्लियर। तो आंसर कितना आया बेटा, यहां पर n आया। क्लियर है, आंसर कितना आया n आया। नोट डाउन करेंगे बेटा इसको फटाफट से। थैंक यू।